हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा डाई एथिल ईथर का समावयवी है? और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। मैथिल एन प्रोपिल ईथर, बी दिया है हमें यहाँ पर ब्यूटेन एक ओल, सी दिया है हमें यहाँ पर 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, और अंत में डी दिया है ब्यूटेन 2 ओल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है समावयवता से, और प्रश्न में हमें दिया हुआ है डाई एथिल ईथर। यदि हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो इसकी संरचना इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3। यदि यहाँ पर देखा जाए तो कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और यदि हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन परमाणु के विषय में 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ऑक्सीजन परमाणु है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विकल्प ए के विषय में। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है मैथिल एन प्रोपिल ईथर, अर्थात यदि हम यहाँ पर प्रोपिल के ऊपर एक एथिल को जोड़ दें तो यह एक संरचना बन जाएगी CH3 CH2 CH2O CH3, जो कि कहीं ना कहीं यहां पर मैथिल एन प्रोपिल ईथर से संबंधित है। अब यदि हम यहाँ पर कार्बन की संख्या के बारे में बात करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के विषय में तो 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 10 है और एक ऑक्सीजन है। अर्थात ए जो विकल्प है ये कहीं ना कहीं डाई एथिल ईथर का समावयवी है। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन एक ओल के विषय में। ब्यूटेन एक ओल, अर्थात यहाँ पर एक कार्बन पर हमें ओल परमाणु को विस्थापित करना है, जो कि इस प्रकार से हम विस्थापित कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, और हमें एक ओल निरूपित करना है तो हम यहाँ पर एक कार्बन पर OH इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। यहाँ पर कार्बन है 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन परमाणु की यदि हम बात करें 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, और एक ऑक्सीजन है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के विषय में। ये हमारा विकल्प बी है। विकल्प सी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, जो कि इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पर ओल अर्थात OH हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम कार्बन परमाणु की संख्या के विषय में बात करें तो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन परमाणु 3 4 5 6 7 8 9 10, पुनः हाइड्रोजन यहाँ पर 10 हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम अंत में बात करते हैं विकल्प डी के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ओल, जो कि इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा CH3 CH2 CH, क्योंकि 2 ओल है तो यहाँ पर हमें OH को निरूपित करना होगा और यहाँ पर CH3 होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन परमाणु के विषय में बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, और ऑक्सीजन भी एक यहाँ पर विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए बी सी और डी यह सभी डाई इथल ईथर के समावयवी हैं, अर्थात यहां पर सभी विकल्प डाई एथिल ईथर से
परस्पर से परस्पर समावयवता समावयवता प्रदर्शित करते हैं अतः सभी विकल्प समावयवी होंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।